वेलकम टू 100 डे चैलेंज। आज हम बात करेंगे बिलीव्स के बारे में। व्हाट आर बिलीव्स और बिलीव्स की वजह से क्या होता है। तो हम आज के डेट में जो भी है, जैसे भी है, जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है हमारे साथ, वो सब कुछ बिलीव्स की वजह से हो रहा है। जो भी हम बिलीव करते हैं अपने बारे में, सर्कमस्टेंसेस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, दूसरों के बारे में, XYZ, हर एक चीज़ के बारे में बेसिकली जो भी हम बिलीव करते हैं उसके वजह से हम आज जो भी हैं वो है। अब ये बिलीफ के बारे में भगवत गीता क्या कहती है वो मैं पढ़ना चाहूँगी और उसके बाद हम हमारा एपिसोड शुरू करेंगे। एंड दैट इज़ भगवत गीता श्लोक 17.3। द फेथ ऑफ एवरी पर्सन कन्फर्म्स टू देयर ओन नेचर। स्वभाव, अ पर्सन इज मेड ऑफ देयर फेथ। वट एवर अ पर्सन बिलीव्स विथ फेथ दैट दे बिकम। हम वही बन जाते हैं जिस पे हमको फेथ है और जिसको हम बिलीव करते हैं। भगवत गीता श्लोक 17.3 कहता है कि हम जो भी फेथ से बिलीव करते हैं वो हम बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड सो भगवत गीता का श्लोक 17.3 हमने पढ़ा और हमने समझा कि जो भी हम बिलीव करते हैं वो हम बन जाते हैं। अब सच है, लेकिन अगर वो सच हमको तकलीफ दे रहा है, वो सच जो हमारा आज के डेट में है उससे हम खुश नहीं हैं, वो सच जो अगर झूठ होता तो हम उसको प्रेफर करते, तो फिर वो सच को बदलना बहुत इम्पोर्टेंट, उस बिलीफ को शिफ्ट करना, उस बिलीफ को शैटर करना। आई विल यूज द वर्ड शैटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता है बिलीव्स कैसे फॉर्म होते हैं। बिलीव्स फॉर्म होते हैं हमारे थॉट से, जो भी हमारे बॉडी में एंटर होता है उससे, जो भी हम सेंस करते हैं, फील करते हैं और थिंक करते हैं, सबसे। थिंक, सेंस एंड फील, ये तीनों से हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हलचल मचती है। समथिंग चेंजेस इन द बॉडी बिकॉज देयर इज इनकमिंग। अब जो भी कुछ इनकमिंग है वो हमारी बॉडी प्रोसेस करती है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स उसको प्रोसेस करते हैं और वो प्रोसेस करने के बाद हमारे दिमाग में वो चीज़ घर कर जाती है। दैट एक्सपीरियंस मेक्स अ प्लेस इन आवर ब्रेन्स अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस। एंड ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम जब रोज़ रिपीट करते हैं तो वो हैबिट बन जाते हैं और जो भी हमारी हैबिट है वो हम बिलीव करने लगते हैं कि वो हम है। एंड इन रियलिटी वो हम एक्चुअली में है आज के डेट में। एंड लाइक आई सेड, अगर जो हम एक्चुअली में आज की डेट में है और जो हम मिरर में देख रहे हैं वो हमको पसंद नहीं आ रहा है, या जो हम हमारे लाइफ में दुखी है, अगर दुखी है, तो उस बिलीफ को शैटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ बिलीफ कैसे फॉर्म होती है ये तो हम समझ गए, विच इज़ ऑफ कोर्स ये मैं बताना ज़रूरी समझती नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। बचपन से लेके बड़े होने तक जो जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए हैं, जो जो मेमोरीज़ हमारी बनी हैं, जो जो पैटर्न्स हमने फॉलो किए हैं हमारे माँ बाप के, स्कूल के, सोसाइटी के, कल्चर के, दोस्तों के, जिसके भी, वो सब इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर बिलीफ सिस्टम एज ऑन टुडे। आज के डेट में उसने हमारा बिलीफ सिस्टम बना दिया है ऑलरेडी। अब हम बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं, शायद मैच्योर्ड हो चुके हैं और हम ये समझने की कैपेसिटी रखते हैं कि जो भी आज के डेट में मेरे साथ हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ एंड आई वुड लाइक टू मेक अ चेंज। बिलीव से बड़ा वर्ड, बिलीव से वर्सेटाइल वर्ड शायद ही कोई भी इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है। बहुत ही वर्सेटाइल वर्ड है वो, उसकी बहुत सारे मीनिंग्स हैं और वो सारे मीनिंग्स हमसे रेजोनेट करेंगे और वो मीनिंग्स मैं अभी एक वन बाय वन पढ़ना चाहूँगी और उसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करना चाहूँगी सो दैट वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिलीफ एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ दैट बिलीफ। तभी हमको ये समझ में आएगा और तभी ही हम कोई भी डिसीजन लॉजिकली ले पाएंगे अपने आप के लिए। बिकॉज द ट्रुथ इज, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो यहाँ तक, इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई ना कोई स्ट्रेस है और आप उस स्ट्रेस को दूर करना चाहते हो और आप अपने आप के लिए खुशी ढूंढ रहे हो, राइट? सो लेट्स फिगर दिस आउट राइट नाउ। जब मैंने बिलीफ के बारे में सोचा, मेरे भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स थे, बहुत सारे, पर मैंने वो सारे
बिलीव्स और कुछ भी नहीं है बट हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस इन इमोशंस हैं, जो इमोशंस की तरह हमारे ब्रेन में घर कर गए हैं, जो अब दे आर प्रिटेंडिंग टू बी फैक्ट्स, रियलिटी। वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो फैक्ट्स हैं, बट कोई बिलीव फैक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर वो फैक्ट है तो वो सबके लिए सेम होना चाहिए। बट द फैक्ट के सबके लिए बिलीव अलग अलग है, इसका मतलब है वो फैक्ट नहीं है। वो मेरा फैक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर वो आपका फैक्ट नहीं है तो वो फैक्ट नहीं है, वो पर्सपेक्टिव है। That's about it. So now let's figure out what does belief mean. The versatile nature of beliefs. Belief के बहुत सारे मीनिंग्स हैं and it is so interesting. सब इतने interlinked और intertwined है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। और the first meaning of belief over here it says is trust. कि मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ या मैं अपने आप पे ट्रस्ट करती हूँ, तो मतलब मैं अपने आप में बिलीव करती हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मैं बोलती थी। मुझे विश्वास है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मैं पहले बोलती थी और ऐसा मैं सोचती थी। अब मैं ऐसा नहीं सोचती। अब मैं सोचती हूँ नहीं, मुझे पता है कि जो भी होता है हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, और जब तक हम वो चीज़ नहीं सीखेंगे तब तक वो चीज़ होते जाएगी जो हमको बुरी लगेगी, क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं उससे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसका ये मतलब है कि ग्रेटर गुड। मेरा काम है एज ए ह्यूमन बीइंग टू लीड दिस लाइफ विथ लव एंड कंपैशन एज द फाउंडेशन। मेरा काम है कि लव को फाउंडेशन बनाया जाए ह्यूमन लाइफ का, मेरे खुद के लाइफ का। और जब तक मैं वो लेसन सीखूंगी नहीं, तब तक मुझे वो लेसन सिखाने के लिए कोई ना कोई आते ही जाएगा, जिसको हम पैटर्न्स कहते हैं। और जो पैटर्न्स हम अपने ज़िद्दी नेचर की वजह से, अपने बिलीफ पैटर्न्स जिसने हमारे ब्रेन्स को जकड़ा हुआ है, उसके वजह से हम समझ नहीं पाते और हम फिर से सेम गलती रिपीट करते हैं। और इतनी बार रिपीट करते हैं कि अभी वो रिपीट करने की भी आदत हो चुकी है। एंड देन वी ग्रो ओल्ड एंड वी डाई। सेम पैटर्न सब लोग फॉलो करते हैं। अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है का मतलब है अच्छा तब तक नहीं हो रहा है आपके साथ जब तक आप लव और कंपैशन को अपना फाउंडेशन नहीं बनाओगे। तब तक आपके साथ बुरा होते रहेगा जब तक आप अच्छा सीखोगे नहीं। इट्स वेरी सिंपल। सो दैट इज़ ट्रस्ट। बिलीफ का मतलब है फेथ। फेथ का मतलब है इस दुनिया में रिलीजन। रिलीजन इज़ आवर फेथ। फेथ इज़ अंधविश्वास। हम अंधविश्वास करते हैं इस लेवल तक कि हम अपनी फेथ को हम खुद बना देते हैं। मतलब आई कॉल माई सेल्फ अ मारवाड़ी जैन। आई मेक माई आइडेंटिटी एज अ मारवाड़ी जैन। मेरे पेरेंट्स ने मेरी आइडेंटिटी मारवाड़ी जैन बना दी है। मेरे पेरेंट्स की आइडेंटिटी मारवाड़ी जैन बन गई है, उनके पेरेंट्स से, फिर उनके पेरेंट्स से, फिर उनके पेरेंट्स से। पता नहीं कब से शुरुआत हुई है इस रिलीजन की और इस डिवीज़न की, नहीं मालूम, आई डोंट नो। बट जब से भी हुई है, हम सबकी सबसे प्राइमरी आइडेंटिटी हमारे नाम में है, एंड विच इज़ रिलीजन, विच इज़ आवर फेथ। वॉट आर यू? सपना चतुर्वेदी, सपना जैन चतुर्वेदी। मेरे नाम में ही, मेरे आइडेंटिटी में ही मेरी फेथ छुपी है। अब जैसे ही मैं मेरे जैन चतुर्वेदी को ड्रॉप कर देती हूँ, तो व्हाट इज़ योर फुल नेम? सपना का कोई वजूद बचा ही नहीं। इतना लेवल ऑफ बिलीफ, फेथ मेरे ब्लड स्ट्रीम में घुसा दिया गया है रिलीजन से के वजह से। एंड आई एम फोर्स्ड टू बिलीव दैट आई एम अ जैन मारवाड़ी married to a Brahmin because my culture, my society, my government will not allow me to be anybody otherwise. I have to have a surname. And even अगर मैं सोशल कंस्ट्रक्ट में जाती हूँ, सोशली मिलती हूँ लोगों से, तो भी मेरे पास एक सरनेम होना चाहिए, तो भी मेरे पास एक जात होनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे पहले क्वेश्चन मैं खुद भी पूछती हूँ। क्यों पूछती हूँ? क्योंकि आदत हो चुकी है। इट्स अ हैबिट।
इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म। जब भी आप किसी को भी मिलते हो, आप पूछते हो वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, फेथ इज़ रिलीजन, रिलीजन इज़ हु आई एम, आई हैव बिकम दैट पर्सन। जबकि मैं खुद कोई भी रिलीजन में बिलीव नहीं करती हूँ और सारे रिलीजन्स में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही रिलीजन है इंसानों का, वो है ह्यूमैनिटी, इंसैनिटी। हम इंसान हैं और हम प्राइमरी लेवल पे इंसान हैं। उसके बाद हम चाहे कुछ भी हो, बट प्राइमरी लेवल पे हम सब इंसान ही है, एंड दैट इज़ माई बिलीफ। और मैं उसी बिलीव के साथ ये 100 डे चैलेंज भी कर रही हूँ, उसी बिलीव के साथ मेरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं, विच इज़ दैट आई एम अ इंसान फर्स्ट, अ ह्यूमन बीइंग। फेथ, बिलीव का मतलब है फेथ, बिलीव का मतलब मान्यता भी है। मान्यता, लेट मी सी व्हाट इज़ द मान्यता। कल्चरल सोशल बिलीफ और एक्सेप्टेड नॉर्म, एग्जैक्टली। कल्चरल सोशल बिलीफ विच इज़ रिलीजन, विच इज़ वेयर एम आई फ्रॉम, मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरी जात क्या है, मेरा गोत्र क्या है, वट एवर इट मस्ट बी। कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म इज़ मान्यता, इज़ माई बिलीव, कि मैं ये बिलीव करती हूँ। एंड आई गेस आई डोंट नो, वन सेकेंड, फेथ क्लियरली इन माई हेड इज़ रिलीजन, क्लियरली, बट येस सोशली कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म विच इज़ मान्यता, उससे 10 स्टेप्स आगे है, because that decides my sexuality. I am born a girl, sure, I am born a girl. अब मेरी मान्यता डिसाइड करेगी कि मुझे एक आदमी से शादी करनी है, दैट्स माई बिलीफ पैटर्न, बिकॉज दैट इज़ वॉट मेरे कल्चर में ऐसा सिखाया गया है। लकीली LGBTQ अभी वाइडली एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है लॉ के हिसाब से, बट नॉट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स, नॉट अकॉर्डिंग टू पीपल। आज के डेट में भी there is a lot of shame around it, which is unfortunate, because that is manyata, culturally. Culturally, if a woman cannot give birth to a child, then she is called a banch, again a label. इतने सारे लेबल्स दिए जाते हैं इंसानों को, इतने सारे लेबल्स दिए जाते हैं इंसानों को, which is socially and culturally created, and that forms a belief पैटर्न इन द चाइल्ड और द अडल्ट। बचपन से लेके बड़े होने तक हमको बहुत सारे लेबल्स दिए जाते हैं, बहुत सारे लेबल्स, कि मैं गोरी हूँ या मैं काली हूँ, या मैं इंडियन हूँ, या ऑफ कोर्स मैं इंडियन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं डम हूँ, मुझे अकल नहीं है। ये सारी चीज़ें बचपन से लेके बड़े होने तक, डिपेंडिंग ऑन माई बिहेवियर एज अ चाइल्ड, जिसको कुछ पता नहीं है, बट एज अ चाइल्ड मेरे जो जो बिहेवियर्स हैं, मेरे जो जो क्वेश्चंस हैं, वो किसी ने मेरे को कभी आंसर नहीं किया। शायद किसी को आंसर पता ही नहीं होगा, किसी ने कोई आंसर नहीं किया मुझे, बट सबने लेबल्स दिए। पीपल वर वेरी इजी टू जज। हम आज भी देखते हैं स्टेटमेंट्स लाइक जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, अपनी औकात देख के काम करो, एंड यू नो सो मेनी थिंग्स जो बच्चे को बचपन में ही कहा जाता है कि तुम इंजीनियर बनोगे। मुझे ये कहा गया है कि जो भी होगा तुम्हारे लाइफ में, तुमको जो भी करना है, तुम कितनी भी एम्बिशियस हो, तुम कितनी भी स्मार्ट हो, तुम कितनी भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हारे लाइफ में जो भी होगा शादी के बाद होगा। तेरे को जो करना है कर ले शादी के बाद। और शादी के बाद पता चला कि जो करना है उस करने का मौका ही नहीं मिला मुझे, बिकॉज आई वॉज सो बिजी इन माई घर गृहस्थी। मैं औरत हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद मुझे नहीं करनी है। मुझे पता भी नहीं है कि मुझे करनी है कि नहीं, बिकॉज मुझे उतना सोच समझने का, विचार करने का मौका ही नहीं मिला। वो डिफ़ॉल्ट है कि मैं औरत हूँ, मैं शादी होके मेरे पति के घर जाऊँगी, मेरे पति के घर जाके उसके फैमिली की सेवा करूँगी, और फिर बच्चा पैदा करूँगी, फिर वो बच्चा बड़ा करूँगी। इट्स अ डिफ़ॉल्ट, इट्स अ डिफ़ॉल्ट। कल्चरली मेरी बिलीफ पैटर्न में, मेरे जहन में ये घुसा दिया गया है कि दिस इज़ द वे आई एम सपोज टू लीड माई लाइफ, आई डोंट हैव अ फ्रीकिंग चॉइस। दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ बिलीफ, जिसने मुझे मेरे परमिशन के बिना डिसाइड कर लिया मेरे बिहाफ पे कि मुझे मेरी लाइफ ऐसे ही जीनी है। अपने एम्बिशंस के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचने का हक ही नहीं है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज शादी के बाद
लड़की का घर ससुराल होता है और उसकी सिर्फ अर्थी निकलती है ससुराल से। जब ससुराल पहुँचे तब पता चला सालों बाद कि डिवोर्स भी कुछ होता है। जमती नहीं है पति से तो डिवोर्स कर लो, फैशन, दैट्स फैशनेबल। वी हैव ग्रोन इनटू टू डिफरेंट पीपल, सो नाउ वी कैनॉट लिव विथ ईच अदर, सो डिवोर्स, बिकॉज दैट्स बिकम नॉर्मल। अब वो बिलीफ पैटर्न हो गया है कि डिवोर्स भी नॉर्मल है। तो कल्चर ने और सोसाइटी ने ये मेरे लिए डिसाइड किया है कि डिवोर्स नॉर्मल है, इसीलिए जितने भी लोग हैं वो पीयर प्रेशर में आके डिवोर्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे वो बिलीव करना पड़ रहा है। मेरे पास चॉइस ही नहीं है। Culturally and socially, divorce has become an acceptable norm, or it has become a fashionable statement, and it is normal, common and done at a drop of a hat. छोटी सी लड़ाई हो गई तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि डिवोर्स करा दो। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मैंने और मेरे हस्बैंड के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, वो एक लॉयर डिसाइड करेगा, वो एक जज डिसाइड करेगा। And that's how ridiculous our cultural and social system is, जो मेरे समझ के बाहर है। I do not understand it, that how two people who are madly in love with each other have given their entire life and their love story's decision to the court, to a lawyer, to a judge. पता नहीं, I have no idea. That's the way it is, and that is the way it is working in this world, and that's supposed to be right. What is the third belief? Next belief. Belief का मतलब है धरना, a mental construct जो create किया गया है by peer pressure. Peer pressure creates a mental construct, धरना, which is, I believe that पैसा है तो सुख है, मनी के बिना हैप्पीनेस हो ही नहीं सकता है। रिच, if you're rich then you're happy, if you're poor then you're not happy. और हैप्पीनेस जैसी ब्यूटीफुल चीज़, छोटी सी चीज़ है, छोटी सी खुशी। आई मेड गुड फूड, माई फैमिली लव्ड इट, आई एम हैप्पी। अब गुड फूड तो गरीब ही बनाता है ना। दिवाली, होली, क्रिसमस गरीबों के पास भी होती है। सब अपने अपने तरीके की खुशी मनाते हैं। जो ये धरना बनाई हुई है पीयर प्रेशर ने, फेम, मनी, पावर, जब तक इंसान के पास नहीं हो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है ना तो आपका अपने आप में से बिलीफ हिल जाता है। आवर बिलीफ सिस्टम इन आवर सेल्व्स गेट शेकन अप। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल अब्यूज, कि हम अपनी खुद की बिलीफ सिस्टम को शेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दूसरे से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम अपनी बिलीफ सिस्टम्स को दूसरे पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना देते हैं, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना देते हैं कि खुशी मिलना इम्पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी बिकॉज आवर हैप्पीनेस इज़ कंडीशनल टू अदर पीपल। बिलीफ का मतलब आस्था भी है। आस्था इज़ वेरी क्लोज टू फेथ, बट इट्स a little beyond faith, because faith we have converted into religion, and astha is God, a higher power, a supreme power. Unfortunately हमने उसको भी आउटसोर्स कर दिया है। हायर पावर को भी हमने बाबाज के हाथ में दे दिया है। और बाबाज जो हैं, इतने सारे बाबाज जो हैं, द रिलीजियस गुरुज, स्पिरिचुअल गुरुज, वो भी हमारी बिलीफ पैटर्न हमने वो भी आउटसोर्स कर दी भाई। अब बोलो, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। एंड वी सरेंडर आवर ओन सेल्फ टू अनदर ह्यूमन बीइंग। दूसरे इंसान को हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और उस पर ब्लाइंड बिलीव करते हैं, ब्लाइंड फेथ रखते हैं, आस्था ऑन अनदर ह्यूमन बीइंग जो एग्जैक्टली मेरी तरह पैदा हुआ है और एग्जैक्टली मेरी तरह बड़ा हुआ है, और जो भी उसके साथ हुआ होगा, जो भी मेरे साथ हुआ होगा, वो मेरा प्रोसेस है, वो उसका प्रोसेस होगा। बट मैंने उसको अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसने मिरेकल्स करके मेरे को ठीक कर दिया। किसने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। अब बाबा जोन में मैं जाना चाहती नहीं हूँ और वो मैं डिस्कस करना चाहती नहीं हूँ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से
कि एक जो आस्था ऑन आवर ओन हायर सेल्फ, ऑन आवर ओन ह्यूमन हायर पावर जो हमारे पास है, हर एक इंसान के पास अपना खुद का पावर है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जो भी क्रिएशन है उससे हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमको वाया मीडियम की ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड अ वाया मीडियम टू कनेक्ट टू द यूनिवर्सल फोर्स, क्योंकि वो यूनिवर्सल फोर्स हमारे खुद के दिल में बैठा हुआ है। सो वाई डू वी नीड अ बाबा टू कनेक्ट टू द यूनिवर्सल फोर्स? बिलीफ, थॉट्स, सोच, हमारी बिलीफ को शेप करती है। ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर ओन करेज, आवर ओन एक्सपीरियंसेस, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस, हमारे खुद की करेज, हिम्मत, हमारे में खुद में कितनी हिम्मत है अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीने की, डिस्पाइट सोशल प्रेशर, डिस्पाइट सोशल कंडीशनिंग, डिस्पाइट फैमिली, डिस्पाइट रिलीजन, डिस्पाइट व्हाटएवर। क्या हम अपने आप पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिए? भगवद गीता की शुरुआत कब होती है? भगवद गीता की शुरुआत तब होती है जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपको लड़ना पड़ेगा धर्म के लिए, सच्चाई के लिए। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, उस तरफ मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे जो भी है दोस्त है, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। बहुत सोचा अर्जुन ने, बहुत सोचा, वो अपने आप को नहीं मना पाया। आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, और वो अपने हथियार छोड़ देता है बिकॉज ही इज़ टायर्ड, ही इज़ एग्जॉस्टेड, और वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है अपनों से लड़ने की। तब महाभारत शुरू होती है, तब भगवद गीता शुरू होती है इन मिड्स ऑफ द वॉर महाभारत, जब कृष्ण अर्जुन को 700 श्लोकास से के थ्रू ये समझा रहे हैं कि उसको क्यों लड़ना चाहिए। सो भगवद गीता इज टेलिंग एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान को भगवद गीता कह रही है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपको उठ के लड़ना चाहिए अपने लिए, अपने खुद के डिज़ायर्स के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए, खुद के इच्छाओं के लिए। बिकॉज अगर हम खुद अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? नॉट पॉसिबल। हम क्यों नहीं लड़ पाते पता है? क्योंकि हमारे अपने ही हमको पीछे खींचते हैं। अपने क्यों पीछे खींचते हैं? क्योंकि वो चाहते हम नहीं ग्रो करें? दैट्स नॉट ट्रू। वो इसलिए पीछे खींचते हैं बिकॉज उनको डर लगता है कि कहीं हम आगे जाके गिर ना जाए, कहीं हम उड़ते उड़ते मर ना जाए। वो डर से वो हमको पीछे खींचते हैं बिकॉज उनको नहीं पता कि मेरा ड्रीम क्या है। वैसे ही किसी को भी नहीं पता किसी और का ड्रीम, किसी को भी नहीं पता किसी और की क्षमता, किसी और को नहीं पता किसी और का जज्बा। नोबडी नोज, बिकॉज नोबडी नोज एनीथिंग। सब जन एक दूसरे को पीछे खींचते हैं और कोई एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करता है, मोटिवेट नहीं करता है। और अपने ड्रीम्स जीने के लिए हर एक इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, और ख़ास करके अपनों से हमको वैलिडेशन की ज़रूरत है, हमको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और आज के डेट में अगर मैं ये कर पाई हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपनों की वजह से, और ख़ास कर मेरी मॉम और मेरी डॉटर और मेरी कुछ दोस्त, जिसके वजह से आज मैं ये कर सकती हूँ। मैंने ना गिव अप कर दिया था, मैंने अपने आप में बिलीफ भी छोड़ दी थी, क्योंकि क्या है ना, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मेरा नाम सपना है। मेरे सपने इतने बड़े हैं ना कि कोई भी इंसान डर सकता है उससे, वेरी नॉर्मल। मैं खुद भी डर जाती थी तो फिर दूसरे तो डरेंगे ही ना। सो आई रियली अंडरस्टैंड। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है या आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी इंसान कोई भी सपना देख रहा है, उसको सीरियसली लो, प्लीज़ उसको सीरियसली लो, उसको प्रोत्साहित करो, उसको मोटिवेट करो और उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट दो। बिकॉज अपनों के सपोर्ट से कोई भी इंसान उड़ सकता है, और अपनों का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बिलीफ। सबकी सोच अपनी अपनी होती है,
सबके सपने अपने अपने होते हैं और सबका करेज, हिम्मत वो सपना पूरा करने की, वो भी अपना अपना होता है। इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए कभी भी। डू नॉट जज एनीबॉडी, बिकॉज हर एक इंसान अपनी बैटल खुद लड़ रहा है और हमको किसी को भी नहीं पता कि दूसरे की बैटल क्या है, नहीं पता। दूसरे का दुख क्या है, नहीं पता। उसकी रेजिलियंस कितनी है, उसके पास कितनी खुद की ताकत है, हमको नहीं पता। हम सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं सामने वाले को, बस एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, एज अ वेल विशर। पर ये हम ज़रूर कर सकते हैं और ये हम सबको करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन गॉसिपिंग एंड जजिंग अदर पीपल, अगर हम वही टाइम अपने आप में डालें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए डालें, तो वो हमको उस मकाम पर लेके जाएगा जहाँ पे हम दूसरे को भी वो करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने जब इसके बारे में बहुत सोचा तो मैंने ये डिसाइड कर दिया कि आई विल बी द चेंज आई वॉन्ट टू सी इन माई फैमिली, आई वॉन्ट टू सी इन माई चिल्ड्रन एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। मैं वो हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश करती हूँ जिससे मैं रोज़ आगे बढ़ पाऊँ। इसलिए तो मैंने ये 100 डे चैलेंज लिया है, ताकि मैं अपने फैमिली को जेन्यूनली खुश देख पाऊँ। दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट एंड दैट्स ऑल देयर इज़ टू माई लाइफ, फॉर मी एंड माई ड्रीम दुनिया। दैट्स ऑल देयर इज़ टू दिस लाइफ। इसी के साथ हम आज का बिलीव्स का एपिसोड ख़त्म करते हैं और आई वुड टेल ऑल ऑफ़ यू कि अपने आप में बिलीफ रखो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ये शायद कोई ऐड है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव दिस ऐड। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। हर सिचुएशन में और हर मोमेंट में पूरा काम, टाइम, एनर्जी, एफर्ट अपने आप में डालो। माइंड योर ओन बिजनेस। और हमारा बिजनेस, हमारी खुद की लाइफ, खुद के ड्रीम्स, खुद के एस्पिरेशंस, खुद के डिज़ायर्स होने चाहिए और अपनी खुद की बॉडी होनी चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस एंड डोंट जज अदर पीपल एट ऑल। कोशिश करो एवरी सिंगल डे मूव टूवर्ड्स बिल्डिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल आई हैव टू से। व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। एंड शाहरुख खान के डायलॉग के साथ इसको हम एंड करेंगे। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको पूरा करने के लिए एकजुट हो जाएगी। I don't know if it's a real dialogue, but doesn't matter. It's giving you the meaning. Okay, so see you. Bye. Boom.